श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत की संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए। संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस वदन तुम रोयस गावे हंस श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्री वही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भी सन्माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलिक माहि जल दिलाद गई अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते ते। राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सो पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नम निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई जहाँ जन्म मनि भक्त कहाई। और देवता चित्त धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। या सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुकोई। जो या बड़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरकूप। सियापति राम जय जय राम। सुन सेवक सुर तर सुर धेनु। विधि हरि हर वंदित पद रेणु। सेवक सुलभ सकल सुखदायक। प्रणत पाल सर सचराचक नायक। हे प्रभु सुनिए आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु है। आपके चरण रज की ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी की भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर दो नेहूं तो प्रसन्न हो ही यह वर देहु। जो स्वरूप वे सब मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले यदि हम लोगों पर आप स्नेह है तो आप प्रसन्न होकर हमें यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो वसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। दे कि हम स्वरूप बरिलोचन कृपा करो प्रणत रति मोचन। जो काग वसुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है सगुन और निर्गुण कहकर जे जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को अपने नेत्र भरकर देख सकें। दंपति वचन वरेम सुन प्रिय लागे। मृदुल विनित प्रेम रस पागे। भगत वचल प्रभु कृपा निदाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल और विनय युक्त और प्रेम प्रेम रस में पके पके हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निदान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान जी उनके सामने प्रकट हो गए। नील सरेव नीलमणि नील दील दर न्याम। लाजय तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल नीले मणि और नीले युक्त जल के युक्त मेघ के समान कोमल और प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण जिनमें शरीर पर शोभा देकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सेवा। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रज सुंदर नासा। विदु कर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान और छवि की सीमा स्वरूप है थी। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान
त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला और लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर है। हंसी चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाले थे। नव अवंज अंबक छविनी के चितवान ललित भवती भवि के प्रगट मनोज चाप जवि छारी तिलक ललाट पटल दुतकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। मन और चित्तवन जी को बहुत ही प्यारी लगती थी और टेढ़ी टेढ़ी बोहे कामदेव के धनुष की भांति शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट से ध्वजा कुटिलस्केश जनु मधुप समाजा और श्रीवत्स रुचिमाल वनमाला पदिपहार भूषण मणिजाला। कानों में मकरांगन मछली के आकार के समान कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित तथा टेढ़े घुंघरालू काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। और हृदय पर श्रीवस्त्र सुंदर वनमाला रत्न जतहार मणिया और आभूषण सुशोभित है। केरी कंदर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तजेऊ करी कर सरिस भुवग भुज दंडा करी निशंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ का भुजाओं में जो गहने थे वे भी बहुत सुंदर थे। हाथों हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस तथा हाथ में बाण धनुष शोभा पा रहे हैं। तड़ित विनंदक पीठ पद उदर रेख बरनीत नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भवर जब छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला है। पेट पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि ऐसी मनोहर है मानो यमुना जी के भवरों की छवि को छीन लेती हो। पद रजीव बरनी नहीं जाई मुनि मन मधुप बसई जन माही वाम बाग शोभा अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मनुष्यों के मन रूपी भौरों को बसते हैं और भगवान उनके चरण कमलों का वर्णन कर ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में यदि अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजा गुनिगा खानी अगणित लक्ष्य उमा वरमानी प्रगति विशाल जसु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्राह्मण त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भो के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है वह भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप विलो की एक टक रहे नयन पट रोकी चितवा सादर रूप अनूपा तृप्ति निमान मनुसत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मन सतरूपा रूप नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक तक स्तब्ध रह गई और उस अनुपम रूप को आदर से देख रहे थे और देखते देखते गाते न थे। हरस विवस तन दशा बुलानी परे दंड इव गहे पद नावानी सिर पर सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने उनके करण कमलों को अपने मस्तक पर स्पर्श कराया और तुरंत ही उन्हें उठा लिया। बोले कृपा निदान पुनि अति प्रसन्न मोहिजान मांग वर जोई भाव मन महादान अनुमान। फिर कृपा निदान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाए वह वर मांग लीजिए आप। सुनी प्रभु वचन जोर जुग पानी धीरे धीरज बोले मृदुबान नाथ दे कि पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरे धरकर राजा ने कोमल वाणी से कही कि हे नाथ आपके चरण कमलों को देखकर हमारी सारी कामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर माही सुगम अगम कही जात सुनानी तुम ही देत अति सुगम गुसाई अगम लाग मोहि निज अपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है उसका पूरा होना भी सहज है अत्यंत कठिन और इसी से कहते ही नहीं बनता है। स्वामी आपके लिए तो पूरा करना बहुत ही सहज है पर मुझे अपनी दीनता के कारण अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध बुराई पाई स्वौ संपत्ति मागत सकुचाई
तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दर्द कल्प वृक्ष को पाकर अधिक द्रव्य और मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानऊ अंतर्यामी, बूढ़ मोर मनोरथ स्वामी, सकुच विगाय मृग नृप मोहि, मोरे नहीं हृदय कछु तोहि। हे प्रभु, आप अंतर्जामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव, चाहे तुम्हारे समान सुत, प्रभु सन कवन दुराय। राजन ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, हे प्रभु, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखि प्रीति मुनि सुनि वचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजे कह जाई, नृप तब नव दने भोग न आई। राजा की प्रीति देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही होगा हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः मैं स्वयं आकर ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपी विलोक कर जोरे, देवी मृगु बरु जरूर चिर तोरे, जो बरुनाथ चतुर नृपमागा, सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। सतरूपा बाजी के हाथों को जोड़कर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा है सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने वह जो वर मांगा है कृपालु, मुझे वही बहुत प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ठठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, आप बहुत ठठाई हो रही है। यद्यपि भक्तों को हित करने वाले वह ठठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय में भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा ज प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तब अहई, जो सुख पावे जो सद्गति लई। ऐसा समझकर मन में संदेह होता है कि फिर भी प्रभु, मैंने जो कहा वह प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती थी हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। सोई सुख सोई गति, सोई भगति सोई निज चरण सनेऊ, सोई सिव विवेक सोई रहनी, प्रभु हमें कृपा करे देव। हे प्रभु, वही सुख, वही गति और वह भक्ति और वही आपके चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन, कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गुण रुचिर वर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना, जो कछु रचे तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सबय संशय नाई। रानी की कोमल और गुण मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा हो वह सब मैंने तुम्हें को दे दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबो न मिटे अनुग्रह मोरे, बंदे चरण मनु कहे उबहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तुम मनु ने भगवान के चरणों में वंदना करके फिर से कहा कि हे प्रभु, एक विनती और है। सुत विषयक तब पद प्रति हो, मोहि बड़ मूड कहे किनको, मुनि बिनु फनी जिमि जल बिनु माना, मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई भी बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। असबरु मागे चरण गहे रहे, एवं मस्तु करुणा निधि कहे, अब तुम मम अनुशासन माई, बसौ जाय सुरपति रजदानी। ऐसा वर मांगकर राजा ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और तब दया के निदान भगवान जी ने, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती के पास जाकर वास करो। ताकरि भोग विलास तात गए कछुकाल पुनि, होय अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग में बहुत से भोग भोग कर
कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश सवारे होए प्रगट निकेत तुम्हारे अंश सहित दे धरिताता करे चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा हे तात। अब मैं अपने अंश सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जो सुनि सादर नर बड़ भागी भवतारे ममता मद त्यागी आदि सप्त जहि जग उपजाया सोई अवतरई मोहि वह माया। जिस चरित्र को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर से सुनकर ममता और मद को त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, और आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप माया है भी, जिसके जगत से उत्पन्न किया अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा पुनि पुनि अस कही कृपा निदाना अंतर ध्यान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरा करूंगा, मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है। कृपा निदान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धर ही भगत कृपाला कही आश्रम निवसे कछुकाला समय पाए तन नज अन्यासा जाय कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उसी आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट को शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनित अति उमय कही वृषकेत भारद्वाज सुनि अपर पुनि राम जनक कर हेत। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी महादेव ने माता पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार के लेने का दूसरा कारण। सुने मुनि कथा पुनित पुरानी जो गिरजा प्रीति संभव बखाने विश्व विदित एक कई देसु सत्य के तय बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी महाराज ने पार्वती जी से कही है। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है, जो वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निदाना तेज प्रतापशील बलवाना ते ही के भय जुगल सुत बीरा सब गुण धाम महारंधीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला नीति का खान तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र वे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असुताही अपर सुतय अरिमर्दन नामा भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई है परम समीति सकल दोष छल वर्जित प्रीति जेठ सुतय राज नृपदीना हरि हित आपउ कवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और अपने भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप वर भई नृप फिरी दोहराई देश प्रजापाल अति वेद विधि कतौ नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुए तो देश में उनकी दुहाई फिर गई। वे वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज्य में पाप का लेश भी नहीं रह गया। निरपहित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना सचिव सयान बंधु बलवीरा आप प्रपापांज रंधीरा। राजा का हित करने वाले और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उनका एक मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन्य संग चतुरंग अपारा अमित सुबट सम जो राजा सेन विलो कई राव अरसाना अरुबाज गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरानी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ जूझ कर मरने वाले थे। वे अपनी अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कटई बनाई सुदन साग निंड चले बजाई जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना
दिग्विजय के लिए सेना सजकर दूसरे दिन मुहूर्त साध कर डंका बजाकर चला, और जहां तहां बहुत सी लड़ाई हुई, वहां सब राजाओं ने बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप दिग्भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ि नृप दीने, सकल अवनि मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप भूमि खंडों को वश में कर लिया, और राजाओं को दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर उस प्रताप भानु का ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा बनकर रह गया। स्वय बस विश्व करी बर बाहुबल, निजपुर पुइन पुरवेश, अरद धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। संसार भर में अपनी भुजाओं के बल के वश में करके राजा ने अपने अपने नगर में प्रवेश किया, और राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों को समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल बाई, कामधेनु मैं भूमि सुहाई, सब दुख वज्र उपजा रुकारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित तथा सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद पीति, नृपहित हेतु सिखावन नीत प्रीति, गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप शिव के सेवा। धर्मरुचि मंत्री की श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राज्य के हित के लिए सदा उसके लिए नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रीति दे विविध विधाना, सुने शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, वह राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन करता है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर तथा देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर और तीर्थ स्थान बनाए। जहाँ लागी कहे पुराण, श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्त्र वह सहस्त्र नृप किए, सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजाओं ने एक एक करके उन सभी यज्ञों को प्रेम सहित 1000 बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी। राजा के हृदय में किसी भी प्रकार का फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी कर्म करता था, वह भगवान वासुदेव के अर्पित करता था। चढ़ी बर बाजी बार, एक राजा मृग्या करी सब सजे समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनित बहुमारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे से घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया, और वहां उसने बहुत ही उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप देख बराहु, जनुबन दुरेसा सहेस ग्रस राहु, बड़ बुद्धि निमित समात मुख माही, मनो क्रोध बस उलगलित नाही। राजा ने वन में फिरते फिरते एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था कि मानो चंद्रमा को घूम में पकड़कर राहु वन में छिप गया हो। चंद्रमा बड़ा होने के कारण उसके मुख में समाता नहीं था, और मानो क्रोधवश उसे उगलता ही नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, गुरु ग्रात गए आरोपाए, चकित विलोकत कान उठाए। तो वह सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर बहुत ही विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ और कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी, विशाल बहुराव, चपरी चले है सकुटी, नृप हाकि न हो भाव। नील पर्वत के शिखर के समान
विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े ने चाबुक लगाकर तेजी से चला और सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रवबाजी चले बरा मारुति गजबाजी तुरत कीन नृप संदाना मही मिली गए विलोकतवाना। अधिक शब्द कहते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और की ओर बाण चला सुअर की ओर देखते हुए बाण धरती में दबक गया। तकी तकी तीर महीस चलावा करी चल सुअर शरीर बचावा प्रगट तुरत मुजाई मृग भागा ऋषि बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता परंतु सुअर छल करके शरीर को बचा जाता। परंतु वह पशु कभी प्रकट होता तो कभी छिपता भागता हुआ राजा भी क्रोध के वश में होकर पीछे लगा रहा। गए दूर गन गहन बरा हो जहाँ नाहीन गजिबाज निवाहो अति अकेल बन विपुल कलेशु तदपि न ब्रग मग कई नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े निर्वागम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और उस वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल विलो के भूप बड़ धीरा भाग पेट गुरगुरा अब गंभीरा अगम देख निर्पति पछताई फिरे महाबन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसने उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत ही पछताकर लौटना पड़ा और उस घोर वन में रास्ता भूल गया। खेद खिन्न छुम्बित त्रिषित राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भय अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिल बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा तहा बस नृपन कपट नरेशा जासुदेश नृपली छड़ाई समर सेन तजी गए प्राई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी गयो न ग्रह मन बहुत ग्लानि मिला न राजहि न प्रवानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसुम बुरे दिन अनुमान करके उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर जा सका और न ही अभिमानी के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिल सका। रिस उर मारे रंक जिमि राजा विपिन सरस तापस के साजा तासु समीप गवन नृप कीना यह प्रताप वरिते ही तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को दबाकर राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह राजा प्रताप भानु है। राउत श्रित नहीं सो पहचाना देख सुबेश महामुनि जाना उतरे तुरत के कीन प्रणामा परम चतुर ना कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुल से उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिषित विलोक हितैषी सर्बत दीन देखाय मज्जन पान समेत है कीन नृपति सरसाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया और हर्षित होकर राजा ने घोड़े समेत उसमें स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी नृप भयो निज आश्रम तापस ले गयो आसन दीन अस्त्र विजानी पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। सब तपस्वी ने अपने आश्रम में लगा दिए और सूर्यास्त के समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला को तुम कसबन फिरो अकेले सुंदर जुबा जीव पखे पल हेरे
चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लगति मति मोरे। तुम कौन हो, सुंदर युवक हो, जीवन जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे मुख से चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी ही दया आ रही है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनो मनीषा। फिरत अहेर परे भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। राजन ने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, मैं प्रताप भानु नामक एक राजा हूँ। मैं उसका मंत्री हूँ और शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरण कमलों में दर्शन पाए हैं। हम कहे दुर्बल दरस तुम्हारा, जानत हो कछु बलि हनिहारा। कह मुनि तात भय अधियारा, जो जन सत्तरई नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता था कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुने सुजान। बजऊ आज अस जान तुम्हें, जाए होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसे भव्यता जैसी मिले सहाय, आपन आवै ताहि पवै, ताहि तालाई जाई। तुलसीदास जी ने कहा कि हे भव्य वक्ता होनार होती है और वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास जाते हैं या फिर वह आपको अपने पास बुला लेती है। भले नाथ आय सुधर सीसा, बाधित रद तय बैठ मनीषा। नृप बहु बाते प्रशंस तहाई, चरण बंद निज भाग्य सराई। हे नाथ आप बहुत ही अच्छा, ऐसा कहकर आपकी आज्ञा पर से चढ़कर घोड़े के वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गए और राजा ने उन्हें बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उनके चरण कमलों में वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलाए मृदु गिर सुहाई, जान पिता प्रभु करई ठिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से उन्होंने कहा कि हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ठठाई करता हूँ कि हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर आप अपना नाम दाम विस्तार से बतलाइए। ते ही न जान नृप सो जाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरि पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहे निज काजा। राजा ने उसको पहचाना नहीं, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो सुहृदय था और वह कपट करने में चतुर था। वे एक तो वैरी, दूसरा उसकी जाति का क्षत्रिय, फिर राजा वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझे राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलह छाती। सरल वचन नृप के सुनिकाना, बैर संभार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। वह उसकी छाती कुमार के आवे की तरह आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। और राजा सरल वचन से कान में सुनकर और अपने वैर को याद करके हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बान बान मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी ही युक्ति के कारण कोमल वाणी से बोला कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। कावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सुख सनकादिक शेषरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। सुख सनकादिक शेषरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश,
छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काक भुसंड करुण के ही की। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काक भुसंड करुण के ही की। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुकुट युवती की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुकुट युवती की। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। दलन रोग भव मूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। दलन रोग भव मूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की।